हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है प्रारंभिक परीक्षा की 2 मिनट की मैगी सीरीज में। मैं हूं देवी सिंह। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ये भटनी राइस का हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, डाउनलोड कर लेना है। हमारे बहुत सारे कोर्सेस इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे और बहुत ही रिमनरेटिव प्राइस में मिल जाएंगे। चलो, जो इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है वो मध्य पाषाण कालीन जो स्थल हैं, क्योंकि देखो मैं बता दूं आपको कि स्थलों से स्टेट सिविल सर्विस, देखो ये हमें करीब हमें ऐसे 200 या उससे भी ज्यादा करीब 250 ऐसे जो लेक्चर हैं, दो दो ढाई ढाई मिनट के, वो हमें तैयार करने हैं। इसमें से ये मान के चलते हैं कि यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी के अंतर्गत कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ऐसे हम करीब 250 या 300 टॉपिक तैयार करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इस क्षेत्र से जो है ना, स्टेट सिविल सर्विस के यूपीपीएससी के लिहाज से तो ठीक है, महत्वपूर्ण है ही, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस से यहां से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। मतलब अगर आप जैसे कि 4 एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी और यूपीपीएससी, तो उनमें से 4 एग्जाम में से आपको 2 क्वेश्चन जो है इस क्षेत्र से मिल जाते हैं। तो पहले तो मैं आपको थोड़ी सी मध्य पाषाण काल के बारे में आपको बता दूं। देखो भाई, यह पुरापाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल है ना, तो ये पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण का काल होता है। और ये लगभग जो है 8000 जो बीसी से यानी ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है। इस काल में जलवायु गर्म और शुष्क हो गई और पेड़ पौधे जीव जंतुओं की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया। मानव शिकार के साथ साथ जो जंगली अनाजों का प्रयोग करने लगा था इस काल में। और इस काल में जनसंख्या में जो है वृद्धि और आखेट की सुगमता के लिए अब मानव छोटे छोटे कबीलों में जो है निवास करने लगा था। इस काल के उपकरण को जो है माइक्रोलिथ टूल्स कहा गया, क्योंकि सूक्ष्म पाषाण के यानी पत्थर के उपकरण बनाए गए, जैसे फ्लैक है, ब्यूरेन है, माइक्रोब्लेड है, ऐसे उपकरण बनाए गए। तो ये आपने थोड़ा सा जो है हमने इंट्रो आपको दिया कि मध्य पाषाण काल का। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है। सबसे पहले चलो हम चलते हैं यहाँ पर जो है बागौर। ये जो बागौर है ये राजस्थान के भीलवाड़े जिले में कोठारी नदी के किनारे पर है और यह भारत का सबसे बड़ा जो है मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ 1968 से 1970 ईस्वी तक जो है बीएन मिश्रा जी के नेतृत्व में उत्खनन करवाया गया था। और यहां से जो है राजस्थान के इस बागौर से कृषि और पशुपालन दोनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। साथ ही अनेक मानव कंकाल भी यहां से मिले हैं और यहां से कुछ झोपड़ियां वगैरह और अंदर जो है फर्श निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां पर 3 बाणाग्र यानी तीर के जो है नोक के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ के उत्खनन से पशुओं की जो हड्डियां, तांबे और लोहे के उपकरण जो है वो प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं कि दूसरा जो हमारा मध्य पाषाण कालीन स्थल है, महत्वपूर्ण है, लंगनाज। जो कि लंगनाज है ये गुजरात में है और यहाँ से मध्य पाषाणिक जो उपकरणों का ढेर प्राप्त हुआ है। यहाँ से धातु के औजार नहीं मिले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है कोई धातु का औजार नहीं प्राप्त हुआ है। लंगनाज से हाथे से बनी हुई जो मृदभांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हस्तनिर्मित। और यहाँ से पशुओं के अवशेषों में जैसे कछुआ हो गया, भैंस हो गया, हिरन हो गया, नीलगाय हो गया, इसके जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं। परंतु इनके जो पालतू होने की पुष्टि तो नहीं मिली है और ये संभवतः जो है मनुष्य के मतलब भोजन के तौर पे इनका जो है उपयोग किया जाता रहा होगा। अब हम आते हैं आदमगढ़। ये जो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में आदमगढ़ पड़ता है, वर्तमान में जो ये स्थल है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। और यह जो है निम्न और मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थल रहा है ये जो आदमगढ़। और यहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां निर्मित चित्रों की जो श्रृंखला ताम्र पाषाण से लेकर के मध्य पाषाण काल तक की यहां पर मिली है। तो यहां पर आपका ये आदमगढ़ है। फिर यहां पर आप देखो ये पॉइंट कर रहा हूं, ये आपका पंचमढ़ी है। ये जो पंचमढ़ी है वर्तमान में जो है पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। और इन शैलाश्रय का नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है। एक जम्बूद्वीप, ध्यान रखिएगा एमपीपीसीएस वाले बच्चे, जम्बूद्वीप। और दूसरा है जो है आपका डोरोदो द्वीप, डोरो द्वीप, समझे। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश के कुछ जो है महत्वपूर्ण स्थल जो उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। तो देखो ये बेशक यहां पर लिखा है, लेकिन ये समझना कि ये सब उत्तर प्रदेश के हैं ये आपको। तो लेखैया जो है ना, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है। और प्रतापगढ़ से राजा भैया का नाम तो आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो राजा भैया प्रतापगढ़ से आते हैं।
तो इसी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में जो है लेखहिया है, और यहां से छत विसत अवस्था में मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जो कि संभवतः युद्ध का प्रभाव है। और इसके अलावा यहां से जो है ज्यामिट्री यानी ज्यामिति और ज्यामिति चित्रकारी के जो है मृदभांड प्राप्त हुए हैं इस लेखहिया से, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लेखहिया से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, इसमें से अधिकांश जो है सिर जिनका पश्चिम दिशा में है। अब अगला है भैया, ये उत्तर प्रदेश में ही है बगईखोर। यह भी जो ये स्थल है ये प्रतापगढ़ के बुल्ढाना पहाड़ी में स्थित है, और यहाँ से मध्य पाषाणिक जो उपकरण है यानी जो हस्त निर्मित मृदभांड और पालतू पशु जो है पालतू पशु हैं उनके साक्ष्य मिले हैं इस बगईखोर से, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अब अगला आ जाता है आपका चुपानी मांडो, और चुपानी मांडो यहाँ पर जो कि मेंशन नहीं है, चुपानी मांडो यहाँ पर है, और यहाँ पर है चुपानी मांडो के और ये जो यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ये आपका चुपानी मांडो है। ये उत्तर प्रदेश में जो है इलाहाबाद के मेजा तहसील में, जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट है तो इसके मेजा तहसील में यहाँ से जो है प्राप्त हस्त निर्मित मृदभांड, और विश्व के सबसे प्राचीनतम मृदभांड जो है ये पूछा जा सकता है चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से झोपड़ियों और जंगली चावल के जो है साक्ष्य मिले हैं, और इसकी कार्बन डेटिंग जो आयु है चौपानी मांडो में सबसे पुरानी प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में एक अगला स्थल है, और यूपी पीसीएस में 100% यहां से क्वेश्चन आता है, अगला है महादहा। ये भी महादहा भी जो है ना प्रतापगढ़ भारत का सबसे प्राचीन मध्य का पाषाण कालीन जो है स्थल है, और यहां से जो है बूचड़ खाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहां पर 2 युगल समाधियां मिली हैं, इसमें से स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है, और यहाँ मांस को भून कर जो है खाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महादहा से 35 गर्त चूल्हे भी मिले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक इसके बाद आप देखो ये सरायनहार है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही स्थल है, और यह जो है स्थल भी वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में स्थित जो सबसे प्राचीन मध्य पाषाण कालीन स्थल में से एक है, और यह ऐसा पहला स्थल है जहां पे स्तंभ गर्त मिले हैं। अब यहाँ पर एक छोटी बस्ती भट्टियां, और यहाँ पर बड़ी सामुदायिक भट्टी, झोपड़ी का फर्श और बहुत सारी कब्रें मिली हैं। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में नर कंकाल, कुछ अस्थि पंजर और जो है सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से 8 गर्त चूल्हे जो कि आज के तंदूर की तरह प्राप्त हुए हैं। और सरायनहार से जो है मानवीय आक्रमण या फिर युद्ध का भी प्रमाण मिलता है। यह युद्ध संभवतः व्यक्तिगत संपत्ति के कारण हुआ होगा, एक जो है मतलब कयास लगाए जाते हैं। फिर ये हम आते हैं लास्ट दमदमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांचों ध्यान रखिएगा। ये जो दमदमा है यहाँ से सील, लोढ़े और हथौड़े के साक्ष्य मिले हैं, हड्डी सिंह के उपकरण मिले हैं, आभूषण, और ये भी जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आता है दमदमा। और यहाँ से पक्षियों, मछलियों और जो है कछुओं की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा के अवशेषों का जो काल है वो कहा जाता है कि ये 1000 से लेकर के 4000 बीसी के मध्य माना गया है, और यहाँ पर 51 मानव समाधान, 51 कितने मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जो कि गर्त चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर तिलवारा, ये आप देखो, ये जो तिलवारा है 2 सांस्कृतिक चरण, जिसमें से प्रथम चरण में सूक्ष्म और द्वितीय चरण में जो है चाक के बर्तन प्राप्त हुए हैं, और यह पश्चिमतम जो है मध्य पाषाणिक स्थल है, ये पूछा जा सकता है। तो ये पश्चिमतम जो है मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ पर 2 सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं। एक पहला चरण जो है यहाँ पर मध्य पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें जो छोटे छोटे औजारों की प्रधानता थी। वही जो दूसरा चरण है, तो दूसरे चरण में चाक पर बने हुए जो मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े के साथ जो है यहाँ पर औजार प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो स्थल हैं हमने मैप के माध्यम से देखा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूपी पीसीएस, यूपीएससी, देखो यूपीएससी की तो संभावना यहाँ पर थोड़ी सी कम है, लेकिन यूपी पीसीएस, बीपीएससी और मध्य प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत मैं ये आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि यहाँ से जो है तीनों में से एक, मतलब तीनों पीसीएस में से एक क्वेश्चन तो मिलेगा। तो थैंक यू। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।